बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर सीखते हैं कि एक मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर वो नंबर, रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर के मजमूए को हम रियल नंबर कहते हैं। इरेशनल वो नंबर होते हैं जिसका कि कोशेंट में डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड होगा, उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिसके कोशेंट में, जिसका हम फर्ज करिए उस नंबर का हम डिवीज़न करें तो उसका हमारे पास कोशेंट आएगा नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, और नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि हम इधर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर सीखते हैं। लिहाजा फर्स्ट मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 5 2 3 4। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक रियल नंबर के साथ, मिसाल के तौर पर 3 के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 3 4 और एक जो 3 है हमारे पास, इसको हम ये रियल नंबर है, इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 मल्टीप्लिकेशन a इज इक्वल टू 3 ज़रब 5 3 ज़रब 2 3 ज़रब 3 3 ज़रब 4। हमारे पास आएगा 3a आएगा 3 ज़रब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 9, 3 ज़रब 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। ये हो गए एक मैट्रिक्स का रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और 3 रियल नंबर। अब 3 का हमने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। अब जो रियल नंबर होगा हमारे पास वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। यानी जिस तरह हमने 3 मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई किया। जिस तरह 3 को 5 के साथ अलग किया, 3 को 2 के साथ अलग किया, 3 को 3 के साथ अलग किया, 3 को 4 के साथ अलग मल्टीप्लाई किया, जिसके नतीजे में हमारे पास 3a इज इक्वल टू 15 6 एंड 9 12 आ गए। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम कंफर्मेबिलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स कब कंफर्मेबल हो गए मल्टीप्लिकेशन के लिए। जिस तरह हमने एडिशन के टॉपिक में पढ़ा था कि कब कंफर्मेबल हो गए एडिशन के लिए और कब नहीं, इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिक्स कब कंफर्मेबल होंगे और कब नहीं होंगे। लेट्स यानी फर्ज करें हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और दूसरा है बी। इसका मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा, यानी ए ज़र बी उस वक़्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स यानी ए के कॉलम्स की तादाद, यानी मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की तादाद कॉलम्स ऑफ ए इक्वल ऑफ, यानी मैट्रिक्स ए के कॉलम्स मैट्रिक्स बी के रो के बराबर हो, रो ऑफ मैट्रिक्स बी।
यानी उस वक़्त हमारे पास दो सेट कंफर्मेबल फॉर एडिशन होगी जिसके पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर होंगे, तब उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर बराबर नहीं थी तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 4 3 0 1 और दूसरा है हमारे पास B इज इक्वल टू 4 3। अब हम इन दो मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है या नहीं। पहले चूँकि हमने पढ़ा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखा जाए, क्योंकि इसमें दो कॉलम्स है, लिया जाए इसमें दो कॉलम्स है, और दूसरे मैट्रिक्स यानी बी के रो को देखा जाए, लिया जाए इसमें दो रोज हैं। पहले मैट्रिक्स ए के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स बी के रोज की तादाद बराबर है, तब हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लिकेशन बी पॉसिबल है लेकिन बी ज़रबे ए पॉसिबल नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम पहले वाले अगर हम बी मल्टीप्लिकेशन ए करते हैं तो हम पहले बी वाले के कॉलम दो को देखा जाएंगे, क्योंकि पहले इसमें 1 कॉलम्स है तो फिर ए के रोज को देखा जाएंगे। रो में चूँकि इसमें 2 रोज है और इसमें 1 कॉलम है तो फिर बी मल्टीप्लिकेशन ए पॉसिबल नहीं है। और ए मल्टीप्लिकेशन बी पॉसिबल है क्योंकि इसमें 2 रोज है और इसमें 2 कॉलम्स है और इसमें 2 रोज है ज़्यादा। इसका ए मल्टीप्लिकेशन बी पॉसिबल है लेकिन बी मल्टीप्लिकेशन ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी में 1 कॉलम है, लिहाजा हमारे पास फ़र्क है। हम बी मल्टीप्लिकेशन ए करते हैं, हम पहले बी वाला 4 3 लिखते हैं। ए वाला हमारे पास है ए मैट्रिक्स 4 3 0 1 1। इस दोनों सेटअप का हम कंफर्मेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि इसका कंफर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंफर्मेबल है या नहीं। इसमें पहले मैट्रिक्स लेने हमने पहले पढ़ा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद जब भी बराबर हो तब हमारे पास उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर नहीं थे तो फिर पॉसिबल नहीं। जिस तरह हम इसके कॉलम को देते हैं, इसमें चूँकि 1 कॉलम है और इसमें 2 रो है, लिहाजा पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा बी मल्टीप्लिकेशन ए पॉसिबल नहीं है। अब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को कैसे करवाना है। फर्स्ट करें हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 एंड दूसरा मैट्रिक्स फर्स्ट करें बी इज इक्वल टू 2 0 3 1 है हमारे पास। अब हम सबसे पहले कंफर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि ये दोनों सेट कंफर्मेबल है या नहीं है। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद अगर बराबर थी तो तब ए मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, अगर बराबर नहीं थी फिर नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है 1 2 और दूसरे में 2 रो है, लिहाजा ये दोनों कंफर्मेबल है, यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी कंफर्मेबल है, यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी हो सकता है। ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल 1 2 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन अब बी मैट्रिक्स का नंबर है 2 0 3 1
क्योंकि हम अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ए ज़र बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए के पहले रो को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम और बाद में दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी के दूसरे कॉलम को मैट्रिक्स रो को मैट्रिक्स बी के यानी मैट्रिक्स बी के पहले रो को मैट्रिक्स ए के पहले रो को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह लेनी ये मैट्रिक्स ए है, इसका पहले रो A1 2 है, 1 को पहले 2 के साथ 1 ज़र 2 प्लस अब दूसरा एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ 2 ज़र 3। अब पहले रो के दूसरे मैट्रिक्स बी की दूसरी रो के साथ मल्टीप्लिकेशन की बारी है। 1 ज़र 1 मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन 1। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 ज़र 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 3। इस तरह फिर मैट्रिक्स ए के सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 हमारे पास आएगा 8। 0 प्लस 2 आएगा 2। 6 प्लस 12 0 प्लस 4 वही 4 आएगा। ये हो गए हमारे पास ए मल्टीप्लिकेशन बाई बी। 8 2 18 4 यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उस वक़्त मुमकिन है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर, उस वक़्त मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स मुमकिन है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर नहीं थी तब दोनों मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगले स्टेप में तो पहले मैट्रिक्स ए के पहले रो को कॉलम बी के पहले कॉलम के साथ, फिर मैट्रिक्स ए के पहले रो को कॉलम बी मैट्रिक्स बी के सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह फिर सेकंड कॉलम रो का नंबर आता है मैट्रिक्स ए का, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के साथ एंड फिर मैट्रिक्स ए के सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ।